सर्वप्रथम आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने यादगार विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। रही मन बिपता हूँ बनी जो थोड़े दिन हो, इत अनित्य जगत में जान पर सब कोई। आप भी बोलो तो। जो थोड़े दिन हो, तनु गुण धन महिमा धर्म यही बिनु जई अभिमान तुलसी जियत विडम्बना हरिनाम गत जान तनु गुण धन महिमा धर्म दोबारा बोलो तनु गुण धन महिमा धर्म सही बिनु जही अभिमान तुलसी जियत विडम्बना हरिनाम गत जान। तुलसीदास जी कह रहे हैं जिसको बल जो है, जिसका बंदा तन सुंदर है, न उसके अंदर सद्गुण है, न उसके पास पर धन है, न उसके पास पर धर्म है, ठीक है। आदि के बिना बल जिसको अभिमान होता है, बल आदि के बिना जिसको क्या होता है, अभिमान होता है। ऐसे लोग बल जीवन में बहुत ऐसे लोगों का जीवन जो है परेशानियों से भरा रहता है। तुलसी जियत विडम्बना, तुलसीदास जी कह रहे हैं ऐसे लोगों का जीवन विडम्बना से माने परेशानियों से भरा हुआ रहता है। उसका परिणाम क्या होता है, बल हमेशा बुरा होता है, और उसका परिणाम भी बेहद क्या होता है, बुरा होता है। कि क्या कह रहे हो, तन गुण धन महिमा धर्म, जिसका वर्ण तन सुंदर है, न उसके अंदर सद्गुण है, न उसके पास धन है, पैसा है, न वो धर्म ही करता है, न वो क्या करता है, धर्म ही करता है। तेई बिनु जही अभिमान, इनके बिना बल जिसको अपने ऊपर अभिमान है कि मैं तो सबसे अच्छा हूं, मैं तो सबसे ये हूं, ठीक है ना, तो वो बल जो है इस संसार में उसका जीवन कैसा रहता है, बल परेशानियों से भरा रहता है। कैसा रहता है, परेशानियों से भरा रहता है। और फिर क्या होता है, उसका परिणाम भी क्या होता है, बेहद बुरा होता है। उसका परिणाम भी क्या होता है, बेहद बुरा होता है। गोली आगे देखो, सीधे बैठो, अनुराग। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, थार का मरुस्थल। थार का पहले मरुस्थल किसे कहते हैं, मरुस्थल मैंने मरुस्थल एक दिन बताया था मैंने तुमको, मरुस्थल किसे कहते हैं। मरुस्थल जीवन क्या होता है, पर्याप्त नहीं होता। वेरी गुड। और क्या क्या होता है, मरुस्थल का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है मृत भूभाग। मृत भूभाग, जहाँ जीव जंतु वनस्पति हुआ मनुष्य को जीवन के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, जीवन के लिए क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, वहां वर्षा कम होती है, क्या होती है, वर्षा कम होती है, मिट्टी में नमी की मात्रा कम होती है, मिट्टी में क्या नहीं होती है, नमी की मात्रा भी नहीं होती है, जैविक तत्वों का अभाव होता है, जैविक तत्वों का क्या होता है, अभाव होता है, वाष्पीकरण अधिक तथा वर्षा अधिक होती है, गर्मी ज्यादा होती है। क्या गर्मी क्या होती है, ज्यादा होती है। और जो वनस्पति होती है वो भी जो है बिल्कुल रेयर होती है, बहुत कम होती है। यदि होती भी होगी तो जैसे नागफनी हो गया, माने जो कटीली वनस्पतियां होती हैं, इस प्रकार की वनस्पति वहां होती है। और सांप ज्यादा होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, छिपकली वगैरह वगैरह ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी भूमि जो है क्या होती है, मरुस्थलीय भूमि कहते हैं। कि जिस भूमि में जीवन पर्याय कम होता है उस भूमि को हम क्या बोलते हैं, मरुस्थलीय भूमि कहते हैं। तो ये हमारे भारतवर्ष में यह मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान। कहाँ है, कुछ भाग कुछ हिस्सा इसका राजस्थान में है, कुछ कच्छ में है, गुजरात में, माने कुछ पाकिस्तान में भी है इसका हिस्सा। कुछ कहाँ है, पाकिस्तान में, और कुछ हरियाणा में भी है, दक्षिण हरियाणा पंजाब में भी है, गुजरात में भी है। लेकिन ज्यादातर हिस्सा इसका कहाँ है, पाकिस्तान में, लगभग राजस्थान में है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61.11% भूभाग पर इसका विस्तार है। कितना,
61.11% भूभाग पर इसका क्या है, विस्तार है। तो मरुस्थल, और इसका जो कुछ दक्षिणी भाग है वो हरियाणा में, पंजाब में और गुजरात के उत्तरी पश्चिमी भाग, गुजरात के उत्तरी पश्चिमी भाग अर्थात कच्छ के रण में इसमें शामिल किए जा सकते, मतलब कच्छ का रण। ठीक है, बातें मत करो। इसकी लंबाई जो थार का मरुस्थल है उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, इसकी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक 640 किलोमीटर। कितना? 640 का पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर। कितनी है? 300 किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल है 17,500 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 17,500 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। कितना है? टोटल 17,500 वर्ग किलोमीटर। विश्व के थार का मरुस्थल एक उष्ण मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। अब विश्व के उष्ण मरुस्थलों में इसका स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? 9वां। और शीत और उष्ण दोनों को मिला करके 17वां बड़ा मरुस्थल है। कौन सा? 17वां बड़ा मरुस्थल है। ठीक हो गया?